जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। संगत जी, आंटी जी के बेटे को गुरु जी ने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। संगत जी, जो उनके जीवन में तमाम परेशानियां, जो उनका बेटा अंधकार में डूबता जा रहा था, गुरु जी ने उन्हें नई राह दिखाकर उनके जीवन को नए पथ पर चलवा दिया है। संगत जी, तो आप आज के सत्संग को ज़रूर अंत तक सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। तो संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल आईडी पर ज़रूर शेयर करें। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि जिन्होंने मुझे इतनी प्यारी सेवा जो है ब्लेस की है। संगत जी, तो चलिए संगत जी, बिना किसी देर किए हम आज के सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं नोएडा से अनीता बोल रही हूँ। संगत जी, मेरे पूरे परिवार को, मेरे बच्चे को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे जीवन में जितनी तमाम मुश्किलें आ रही थी वो सब हल कर दी। संगत जी, ऐसे ऐसे चमत्कार किए मेरे लाइफ में कि मैं खुद हैरान रह गई कि गुरु चरणों के पहुंचने के पास जब जीवन बिल्कुल बदल जाता है। संगत जी, तो मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्द से जल्द गुरु चरणों में अपने आप को सौंप दीजिए। संगत जी, मेरा बेटा जो है वो 30 साल का था और संगत जी, उसको अचानक उसके घुटनों में जो थी बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया। संगत जी, उसको हमें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके जो शरीर था वो इतना दुर्बल होता चला जा रहा था और उसको जो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हर तरीके से हम परेशान हो चुके थे, डॉक्टर्स को दिखाया, टेस्ट करवाया, पर संगत जी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि एलोपैथी, होम्योपैथी और जो घरेलू नुस्खे होते हैं हमने सब कर लिया, पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं परेशान इसलिए थी कि मेरे बच्चे की उम्र अभी कुछ ऐसी खास नहीं थी कि उसको अभी इतनी मुश्किल हो जाए चलने फिरने खड़े होने में। उसके बाद संगत जी, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से मेरी दोस्त एक दिन मेरे घर आई और उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन में भी जो अंधकार मेरे बेटे की ज़िंदगी में छा रहा है वो गुरुजी ही दूर कर सकते हैं और कोई भी दूर नहीं कर सकता। उसने मुझे गुरुजी के चमत्कारों के बारे में बताया, गुरुजी कैसे टेलीपैथी करते हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बताया। संगत जी, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होने लगी कि मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाऊं, कैसे गुरुजी मेरे साथ भी टेलीपैथी करें। मैं सब अपने मन में यही विचार कर रही थी। संगत जी, जिस दिन उसी टाइम पर मैंने जब अपने मोबाइल खोला तो संगत जी अचानक से मुझे एक गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ। संगत जी, मैं बिल्कुल हैरान रह गई, मुझे समझ नहीं आया कि अभी तो मेरी दोस्त जो थी गुरुजी के बारे में, गुरुजी के सत्संग मुझे बता रही थी और मुझे कह रही थी कि ऐसे गुरुजी के सत्संग यूट्यूब पर आते हैं, तुम भी सुनो और अपने बच्चों के कष्ट भी कटवाओ, अपने परिवार के कष्ट कटवाओ। तो संगत जी, तभी गुरुजी का एक मैसेज आया कि तेरे मुंडे पे जो घुटनों में दिक्कत हो रही है वो अपनी घर की किचन से एक चम्मच मंगा और उसको गरम करके 7 बार मंत्र जाप कर और उसके बाद उसको जहाँ घुटनों में दर्द हो रहा है अपने बच्चे के घुटने में लगा। और ये उपाय जो है तुझे कंटिन्यू 7 दिन करना है मंत्र जाप करते हुए। तो संगत जी, मैंने गुरुजी के सत्संग भी सुनने शुरू करे और अपनी दोस्त को ये मैसेज बताया। तो उसने ये कहा कि अगर आपको गुरुजी का मैसेज आया है तो आप ये ज़रूर काम करो, ये ज़रूर उपाय करो, गुरुजी आपके बेटे को ज़रूर ब्लेस करेंगे। संगत जी, उसके बाद मेरी दोस्त ने मुझे गुरुजी का
स्वरूप दिया और एक ब्रेसलेट स्वरूप भी दिया, जो मैंने अपने बेटे के हाथ में पहना दिया कि जिससे गुरुजी उसके साथ हमेशा अंग संग रहें। और जो है रोज़ मैं ये उपाय करने लगी संगत जी। रोज़ गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाने लगी, और जो गुरुजी ने मुझे 7 दिन चम्मच से उपाय करने के लिए कहा, वो मैंने करने लगी संगत जी। जैसे ही 2 दिन गुजरे ना संगत जी, मेरे बेटे को थोड़ा थोड़ा आराम होना शुरू हुआ, और हमारा भी गुरुजी पे विश्वास बढ़ता चला गया संगत जी। ये काम मैं रोज़ करने लगी, और उसके बाद मैंने अपने बच्चे के लिए जल प्रसाद मेरी दोस्त ने बड़े मंदिर से मुझे भेजा, और मैं बहुत मन था मेरा भी कि गुरुजी मुझे भी अपने दर्शन के लिए बुला ले। पर संगत जी, आप सभी जानते हैं ना कि गुरुजी के दर्शन करने इतने आसान नहीं हैं। जब तक गुरुजी ना चाहें, गुरुजी के पास कोई भी नहीं पहुंच सकता संगत जी। संगत जी, ऐसे ही मैंने अपने बेटे का 7 दिन ये उपाय करा संगत जी। उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जो मेरे बेटे से इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था, उससे चलना फिरना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था ना संगत जी, वो धीरे 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 7 दिनों के अंदर बिल्कुल गायब हो गया संगत जी। तो ये गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे बेटे को इतना ब्लेस कर दिया ना संगत जी। मैं तो कहूँगी कि जैसे उन्होंने मेरे बेटे को न्यू लाइफ ही ब्लेस कर दी संगत जी। आप खुद सोचिए कि मेरा बेटा अभी अनमैरिड है, 30 साल का है, और उसके जीवन में इतनी परेशानी ऑलरेडी थी, नौकरी से लेके जॉब से लेके हर एक तरीके से, फाइनेंशियली सब चीज़ों से हम परेशान थे, और ऊपर से हेल्थ की परेशानियां भी के साथ भी वो जूझ रहा था। तो संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना है। और अब मेरा बेटा आराम से हमारा घर जो है 4थी मंजिल पर है संगत जी। वो आराम से सीढ़ियाँ उतरता है, चढ़ता है, प्रतिदिन 2 घंटा घूमने भी जाता है। और गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे बेटे को ब्लेस कर दिया संगत जी। मैं कितना शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। उसके बाद क्या होता है संगत जी, अचानक से मेरे बेटे को जॉन्डिस हो जाता है। वो उसका शरीर जो होता है वो पूरा पीला पड़ने लग जाता है। उसको बहुत सारी दवाइयाँ दी, सब कुछ दिया, टेस्ट करवाए, पर कोई भी आराम नहीं हो रहा था। मैंने तो बस अपने गुरुजी पे ही सब कुछ छोड़ दिया। अपने बेटे को भी बोला, बेटा जब तुम्हें गुरुजी ने पहले भी न्यू लाइफ ब्लेस करी है, तुम्हारे जीवन को सुधारा है, तो बस गुरु के चरण शरण में जाओ, गुरु ही सब कुछ ठीक करेंगे। संगत जी, वो भी गुरुजी का रोज़ मंत्र जाप करने लगा। रोज़ अपने काम पे जाने से पहले गुरुजी का चंदन तिलक लगाकर, गुरुजी से आज्ञा लेकर ही अपने काम पे जाने लगा। और मैंने उसे यही बोला, बेटा रोज़ चंदन तिलक लगाओ। मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी का चंदन तिलक बेहद ही चमत्कारी होता है संगत जी। तो मैंने चंदन तिलक अपने बेटे को रोज़ लगाना शुरू किया, और अपने बच्चे को जो जॉन्डिस की वजह से उसका जो शरीर पीला पड़ता जा रहा था, और उसे एक अलग तरीके का बुखार जो था वो चढ़ता चला जा रहा था संगत जी। उसकी जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा हाई फीवर में हो रही थी, और उसका उस वजह से बहुत ज़्यादा जी घबराना, जैसे गर्मियों में हो जाता ना है संगत जी, वो वैसा होने लगा था संगत जी। उसके बाद गुरुजी का मुझे एक और मैसेज आया संगत जी। मैं धीरे धीरे जो थी गुरुजी के मैसेजेस का इंतज़ार करने लगी कि गुरुजी मुझे कब टेलीपैथी के थ्रू अपने बच्चे के लिए क्या बताएंगे। मैं इंतज़ार करने लगी। तो संगत जी, एक दिन मुझे यूट्यूब पे सत्संग फ्लैश होता है कि आज मैंने तेरे मुंडे को ब्लेस कर दिया, इसमें बताए जो काम बता रहा हूँ उससे तेरे बच्चे का शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना। उसमें गुरुजी ने पान के पत्ते जो थे मेरे बेटे के सर पे रखवाए, और उसके बाद 7 बार गुरुजी के मंत्र जाप करने को लिए कहा, और गुरुजी का जल प्रसाद लेने के लिए कहा। वो पान का पत्ता रोज़ 7 दिन तक उसके सर पे से उतार कर ऊपर से लेके नीचे तक लेके जाना था संगत जी।
तो संगत जी मैंने रोज़ वही कार्य अपने बेटे के साथ किया और संगत जी 7 दिन के अंदर अंदर मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। संगत जी गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को ब्लेस कर दिया। संगत जी मेरे बेटे को फिर से हेल्थ की ब्लेसिंग दे दी। संगत जी उसके बाद संगत जी होता क्या है कि मेरे बेटे को जो था उसका ट्रांसफ़र जो था वो एक्चुअली में एक सैलून में काम करता था संगत जी। तो वो नोएडा में काम करता था ना, तो उसका जो ट्रांसफ़र था उसको दूसरी जगह पे दिल्ली में मिलने वाला था संगत जी, क्योंकि मेरा बेटा जो है हेयर स्टाइलिस्ट है संगत जी। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी से मैं बातें करने लगी। मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मेरा बेटा जो है उसको आप न्यू जॉब जो है ब्लेस कर रहे हो, वो अब नोएडा से दिल्ली में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो संगत जी मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अगर आप चाहते हो कि ये मेरे बेटे के लिए सही है तो आप इस काम को ज़रूर करना, और अगर आपको लगता है कि ये काम मेरे बच्चे के लिए सही नहीं है तो आप उसे रोक देना। तो संगत जी उसके बाद होता क्या है, मैं उसी रात अपना मोबाइल खोलती हूँ और मैंने फ़ेसबुक पर गुरुजी का क्या मैसेज देखा कि अपने बेटे को कह दे कि ये नई नौकरी ना करे, उससे उसे दमा हो जाएगा। संगत जी मैं हैरान रह गई, बस मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और गुरुजी पे विश्वास किया संगत जी। पर मेरा बेटा उस बात से नहीं माना संगत जी। उसने क्या किया, उसने कहा नहीं मम्मी मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, वहाँ मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। वो नहीं माना संगत जी। उसके बाद होता क्या है संगत जी, उसने 2 महीने वहाँ पे काम किया और अचानक से ही उसको दमा होने लग गया संगत जी। उसकी सांस फूलने लगी, उसको पूरी गंभीर जो अवस्था हो जाती है सांस लेने में जो थी बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे जीवन का अंत है। संगत जी आप सभी जानते हैं ना कि अगर हम गुरु की आज्ञा का अवज्ञा करते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते, तो गुरुजी ने तो जो कहा है वो होना ही है ना संगत जी। गुरुजी तो आपको पता है कि हमें समय से पहले ही आगाह कर देते हैं अपनी टेलीपैथी से या अपने किसी भी मैसेजेस से या किसी भी संगत के द्वारा हमें बता देते हैं। पर संगत जी गलती तो मेरी ही थी ना, तो मैंने अपने बेटे को नहीं समझाया और उसने भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स को नहीं माना। उसे ऐसा लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मैं वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता हूँ। पर संगत जी होना वही होता है जो होनी में होना था ना संगत जी। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसके बाद उसके जीवन की रक्षा के लिए मैं बस गुरुजी से प्रार्थना करने लगी, गुरुजी से माफ़ी मांगने लगी कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दो। उसने चंद पैसों की वजह से आपकी बात नहीं मानी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ उसकी तरफ से। संगत जी उसके बाद मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई, उसको तुरंत ही ऑक्सीजन के मास्क चढ़ाए गए, कुछ इंजेक्शन्स दिए गए। तो और डॉक्टर्स ने बोला कि अगर 2 मिनट की भी देरी हो जाती तो इसकी जान चली जाती। संगत जी मैं हक रह गई और मुझे अपने मन में इतना ज़्यादा गिल्ट हो रहा था और अपने ऊपर ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि काश शायद मैं अपने बेटे को समझा देती कि बेटा तुम मान जाओ, गुरुजी की बात मानो। पर उसने कुछ चंद पैसों के लालच में जो है गुरुजी की बात नहीं मानी संगत जी। तो आज देखिए उसकी लाइफ जो थी थ्रेट में चली गई थी संगत जी, बिल्कुल डेथ बेड पे जा रही थी धीरे धीरे संगत जी। जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और मैंने उसके पास गुरुजी का एक स्वरूप था उसके पास रख दिया और उसे बोला कि बस गुरुजी को याद करो, वो तुम्हारे साथ हैं और अपनी गलती की क्षमा मांगो क्योंकि तुमने गुरुजी की बात नहीं मानी। और संगत जी हम हॉस्पिटल जा रहे थे तो मुझे उसी समय गुरुजी की गाड़ी दिखी, गुरुजी के ब्लेसिंग्स नंबर दिखे और जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे तो मुझे तितली स्वरूप के दर्शन भी हुए। संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुजी जो होते हैं
अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। गुरु ने अगर हमारा हाथ एक बार थाम लिया ना तो वो कभी नहीं छोड़ते। हम एक बार को ज़रूर भूल जाएंगे अपने गुरु के बारे में, पर गुरु जो हैं वो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, हर पल उनके साथ रहते हैं। और कष्ट जब आता है तो सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, तभी हम हॉस्पिटल पहुँचे तो मैंने हॉस्पिटल के रूम में देखा कि वहाँ पर भी गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। संगत जी, मैंने गुरु जी की तरफ देखा और बस गुरु जी को कहा कि गुरु जी मुझे क्षमा कर दो, मेरी ही गलती है कि मैंने ये सब आपकी बात नहीं मानी, पर मेरे प्रभु आप मुझे क्षमा करो और मेरे बच्चे को देखो। संगत जी, मैंने गुरु जी से यही प्रार्थना करी। उसके बाद उसको जो है डबल डोज दी गई इंजेक्शन्स की और उसको ऑक्सीजन की सप्लाई दी गई और फिर धीरे धीरे उसको उसमें आराम पड़ने लगा। संगत जी, तभी मुझे गुरु जी की खुशबू, फ्रेगनेंस का एहसास दिया कि जैसे गुरु जी यहीं कहीं हैं। और संगत जी, मैंने अपने बेटे को डांट कर कहा कि आगे से कभी भी गुरु जी की आज्ञा का पालन ना करने की कोई भी वजह नहीं होनी चाहिए। हमेशा गुरु जी पे विश्वास रखो और गुरु जी जो तुम्हें कह रहे हैं वो तुम्हें करना ही करना है। संगत जी, उस दिन उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा आराम मिला और हम वापसी अपने घर आए। मैंने अपने बेटे से बोला कि अब तुम्हें कुछ भी हो जाए ये गलती नहीं करनी है और तुम वहाँ से नौकरी छोड़ के दूसरी जगह जहाँ थे वहीं शिफ्ट हो जाओगे और हम शीघ्र ही गुरु जी के बड़े मंदिर दर्शन करने ज़रूर जाएंगे। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने तुम्हें जल्दी ही हॉस्पिटल पहुँचा दिया, नहीं तो तुम्हारी जान भी चली जाती। संगत जी, मैं उसे रोज़ जल प्रसाद, चाय प्रसाद देने लगी और मैंने अपने बेटे और अब मेरे बेटे में भी इतना सुधार आया कि वो खुद गुरु जी को याद करने लगा, गुरु जी का मंत्र जाप करने लगा और धीरे धीरे उसने गुरु जी का अमृत वेला भी संभाला। संगत जी, गुरु जी ने संगत जी ऐसे ही 1 महीना गुजर गया। मेरा बेटा रोज़ गुरु जी की सेवा करने लगा। ये तो गुरु जी का ही शुक्राना था कि उन्होंने उसे अपनी सेवा में लगाया था। संगत जी, वो गुरु जी का मंत्र जाप रोज़ करने लगा। संगत जी, और 1 महीने में ही जो उसको ऑक्सीजन सप्लाई के लिए मशीन लगनी शुरू हुई थी ना संगत जी, वो भी हट गई। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार संगत जी इतनी बार मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस करी है ना संगत जी कि मैं शुक्राना करते हुए थक नहीं सकती। संगत जी, मैं कितना शुक्राना कर लूँ संगत जी, पर वो भी कम होगा। मैं अपने गुरु की वडियाई कैसे करूँ संगत जी कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं अपने गुरु की वडियाई कर सकूँ। संगत जी, सत्संग तो सिर्फ गुरु जी ही करवाते हैं। संगत जी, वो खुद ही हाथ पकड़कर अपने बच्चों को नई राह दिखाते हैं और सत्संग भी करवाते हैं। संगत जी, तो गुरु जी का लख लख शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग आरंभ करते हैं। ये गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग है और ये आंटी जो हैं वनीता आंटी हैं और ये नोएडा में रहती हैं। संगत जी, जब वो गुरु जी के पास पहली बार दर्शन करने गई थी तो मानो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनको उनकी ज़िंदगी का मोक्ष मार्ग मिल गया हो। संगत जी, उनके विचारों में ताना बाना अध्यात्म को लेकर था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया था। संगत जी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज से उनके जीवन में जो बदलाव आएगा वो सब गुरु जी ही करेंगे और जब वो गुरु चरणों में आ चुके हैं तो उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि गुरु जी का ऑरा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिवाइन ऑरा होता है। संगत जी, जब गुरु जी के पास जाते हैं तो गुरु जी की जो फ्रेगनेंस होती है ना संगत जी, गुरु जी जहाँ छू देते हैं या गुरु जी जहाँ भी अपनी उपस्थिति दिखाते हैं वहाँ पर उनकी खुशबू बिखेर जाते हैं। संगत जी, आप कभी कभी देखिएगा कि जब सत्संग होता है ना संगत जी, जब गुरु जी
का वेलकम बैंड बजता है तो उस समय इतनी प्यारी फ्रेगनेंस हमें एहसास देती है। जब हम सत्संग में जाते हैं तो इतनी प्यारी फ्रेगनेंस जो गुरुजी के आसपास महक रही होती है, जो हमें पूरा एहसास दिलाती है कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। गुरुजी हर सत्संग में विराजमान है संगत जी। बस हमें तो अपने प्यारे गुरुजी को दिल से याद करना है और उनका शुक्राना करते रहना है कि उन्होंने हमें लाइफ में इतना सब कुछ दिया है संगत जी। आगे आंटी जी अपने लाइफ का कुछ चमत्कार बता रही हैं संगत जी। संगत जी एक बार क्या बताती हैं आंटी जी कि संगत में गुरुजी ने एक आंटी जी के सिर पे अपना हाथ रख दिया था, तो वहाँ ना उनके सर पे जो थी फूलों के जो गुलाब के फूल होते हैं ना वो अचानक से झड़ने लगते हैं संगत जी। तो सारी संगत जो होती है बस गुरुजी के चमत्कार और गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखती रह जाती थी संगत जी बस। और गुरुजी ने और जो वो महिला थी उसके सिर पे दूसरी महिला पर भी गुरुजी ने वही काम किया। तो गुरुजी ने उस जो आंटी जी ने उस जो गुलाब की फूल जो थे, पंखुड़ियाँ जो थी वो सारी एकत्रित करके अपने दुपट्टे में लेकर अपने घर चली गई। संगत जी कितनी हैरानी वाली बात है कि गुरुजी कभी भी कुछ भी चमत्कार कर देते थे संगत जी। पुरानी संगत के मुख से यही सुनने में आता है कि गुरुजी कभी भी बैठे बैठे सचखंड का प्रसाद जो था वो दे देते थे। कभी गुरुजी बैठे हुए किसी के हाथ में अलग तरीके के शॉल या लड्डू प्रसाद कुछ भी संगत जी जो गुरुजी का मन होता था अचानक से प्रकट हो जाता था संगत जी। तो हमारे गुरुजी तो हैं ही इतने प्यारे, किसी को ये नहीं पता कि वो कब किस संगत पर अपनी नज़र बरसा देंगे संगत जी। उसके बाद आंटी जी बता रही हैं कि जब उन आंटी जी का बर्थडे था तो वो गुरुजी के दर्शन करने के लिए गई थी और उन्होंने गुरुजी के पास मत्था टेका और गुरुजी को तो पता था कि आज आंटी जी का बर्थडे है। तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि अपने दोनों हाथ आगे करो और अचानक से गुरुजी ने उनके हाथ में एक साड़ी आकर गिर गई संगत जी। संगत जी उन आंटी जी के आँख से झरझर आंसू बह रहे थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस ये देख रही थी कि मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे गुरु मेरे परमपिता परमेश्वर ने इतना प्यारा गिफ्ट मुझे मेरे बर्थडे पे दिया है संगत जी। और गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं उस साड़ी को हमेशा अपने पास साफ़ सुथरी जगह पे रखूं और उस साड़ी को कभी नहीं पहनूं। संगत जी आज भी उस साड़ी को 20 वर्ष बीत चुके हैं संगत जी। 20 क्या संगत जी, उससे ज़्यादा ही बीत चुके हैं क्योंकि गुरुजी ने 2007 में महासमाधि ले ली थी जो कि 31 मई 2007 की थी संगत जी। अभी आने वाले मई को गुरुजी का महासमाधि दिवस बड़े मंदिर में भी आयोजित किया जाता है। तो आप सब भी उस दिन गुरुजी के दर्शन करने ज़रूर जाएं। अपने घर में गुरुजी को अगर आप मंदिर दर्शन करने नहीं जा रहे हैं तो अपने घर में ही लंगर प्रसाद का भोग लगाएं संगत जी। गुरुजी सत्संग करें संगत जी और जो आपको गुरुजी आज्ञा दें उसमें लंगर प्रसाद में आप वो चीज़ें बनाएं संगत जी। उसके बाद संगत जी आंटी जी बता रही हैं कि मेरी बेटी की जो शादी थी वो बहुत मुश्किल से हो रही थी। मतलब जहाँ भी वो रिश्ता देखने जाते थे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता था, पर अचानक ही गुरुजी ने अपनी कृपा करी जब वो उनकी बेटी की शादी अचानक से ही तय हो गई और आज उसके 2 बच्चे हैं और उसका परिवार सकुशल खुशियों भरा जीवन व्यतीत कर रहा है संगत जी। गुरुजी प्रसाद वितरण करते हुए सबको अपना आशीर्वाद देते थे। कई बार हम उनको स्वयं अपने खाली हाथों में से अचानक से शुद्ध घी का प्रसाद किसी भी बर्तन में प्रकट करते हुए देख लेते थे संगत जी। कई बार गुरुजी संगत को कड़ा प्रसाद भी यूं ही मुट्ठी भर भर के दे देते थे संगत जी। बस हम तो पागल थे संगत जी जो हमने गुरुजी को उस समय नहीं समझा संगत जी। गुरुजी की पुरानी संगत हमेशा यही कहती है कि उन्हें विश्वास नहीं, उन्हें तो वो अपने गुरुजी को गुरु मानते थे पर वो उस समय उनको भगवान के रूप में नहीं मानते थे। वो आज भी कहते हैं कि हम
कितनी बड़ी गलती कर दी कि रब उनके सामने बैठा था और उन्होंने उन पे विश्वास किया गुरु रूप में, पर रब रूप में नहीं किया था संगत जी। उसके बाद संगत जी आंटी जी बता रही हैं कि जब मर्जी गुरु जी अपने सुगंध से भरे लड्डू निकाल कर संगत के हाथों में प्रसाद को वितरित कर देते थे। तो संगत जी गुरु जी तो बस पल पल चमत्कार ही करते रहते हैं संगत जी, और करते रहेंगे संगत जी। गुरु जी तो संगत जी आंटी जी का यही कहना है और सबके लिए यही परामर्श है कि गुरु को ही रब मान लीजिए, और रब ही गुरु है संगत जी। बस उन पे विश्वास रखें, उनकी सब आज्ञाओं का पालन करें। वो जैसे जैसे हमें कह रहे हैं कि हमें मंत्र जाप करना है, अमृत वेला संभालना है, बस गुरु जी की आज्ञा का पालन करें संगत जी। आंटी जी कहती हैं कि बस अनेकम गहरे कुएं मत खोदिए, उनका जल या तो खारा होगा या जल्दी सूख जाएगा। एक गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर ग्रहण कर सकें। गुरु जो है, हम भटकते रहते हैं जीवन भर कि हमें कोई अच्छा गुरु मिल जाए, हम उसका प्रयास ही करते रह जाते हैं और उस पीछे के रहस्य को समझ नहीं पाते कि हमें तो हमारे परमपिता परमेश्वर ही मिल गए हैं, तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें उनके चरणों में बैठना है संगत जी। जहाँ जाना है वहाँ घूम कर आइए, जिसके साथ समय बिताना है वहाँ बिताइए, जिस पे लोगों के मध्य बैठकर जिनके साथ समय बिताना है बिताइए, बट अपनी दिल की डोर हमेशा अपने गुरु के चरणों से जोड़ कर रखिए संगत जी। आप चाहे लाखों भीड़ में भी गुम हो जाएं, पर आपके गुरुजी, हमारे गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते, वो कभी भी गुम नहीं होने देते हैं संगत जी। बस हमें उनके ऊपर विश्वास करना है और सरेंडर करना है। कभी भी ये नहीं सोचना संगत जी, कभी कभी जीवन में ये होता है कि हम सिर्फ मुश्किलों में ही होते हैं संगत जी। हम सोचते हैं कि शायद अब हम गुरुजी से जुड़ गए तो हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी, पर संगत जी परेशानियां तो आएंगी, पर गुरुजी हाथ पकड़कर आपको उस परेशानी से लेकर निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा संगत जी। आप खुद जब उस परेशानी से निकल जाएंगे तो आपको समझ आएगा, अरे ये क्या अचानक से चमत्कार हो गया कि जो मुश्किलें मेरे जीवन में पहले भी थी, पर अब गुरुजी के साथ वो मुश्किलें बहुत आसान हो गई उन्हें पार करना संगत जी। तो अगर आप भी ऐसा ही बिलीव करते हैं ना संगत जी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा संगत जी। संगत जी हमें जो है कभी भी दर दर नहीं भटकना। कोई हमें कभी कुछ कहेगा करने के लिए, कभी कोई किसी का नाम जप करने के लिए कहेगा, कोई किसी। संगत जी ईश्वर एक है, गुरु एक है संगत जी। बस अपने गुरु पे विश्वास रखें और सारे ईश्वर को अपने गुरु रूप में ही मान लीजिए संगत जी। प्रतिदिन पूजा कीजिए, सब कुछ कीजिए जो आपका मन करता है, बस लेकिन उन्हीं बातों में उलझ कर ना रह जाएं। हर क्षण हर पल अपने गुरु की मौजूदगी का एहसास करें संगत जी। आपको पल पल एहसास होगा कि आपके गुरुजी आपके साथ हैं। पल पल हर क्षण में, हर समस्या में वो आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे, क्योंकि संगत जी गुरुजी तो हमारे दिल में बैठे हैं ना संगत जी। तो अपने दिल में विश्वास रखें संगत जी। जब हम अपने दिल में विश्वास रखेंगे तभी तो हमारे गुरुजी हमारे दिल में आके विराजमान होंगे ना संगत जी। संगत जी सबकी सुनिए, सबकी मानिए, पर अनुसरण एक का कीजिए संगत जी। आज्ञा एक की मानिए, आदर सबका कीजिए, आस्था सब में रखिए, पर जो आचरण में है उसको ऊपर एक विश्वास रखें। आप चाहे किसी को भी मानते हो, किसी भी देवी देवता, जो आपका मन करता हो संगत जी, उसमें विश्वास रखें और बस अपने उसी रूप को गुरुजी के अंदर समाहित पाइए संगत जी। आपने बहुत से चमत्कारों में, बहुत से सत्संगों में सुना होगा कि गुरुजी ने किन्हीं किन्हीं को
अलग अलग रूपों में दर्शन दिए हैं संगत जी। कभी किसी को कृष्ण जी के रूप में दिए हैं संगत जी, तो कभी नानक जी के रूप में, कभी शिव जी के रूप में, तो कभी माता रानी के रूप में, तो कभी साईं बाबा के रूप में। क्योंकि संगत जी हमारे गुरु जी ही सब जगह विद्यमान हैं संगत जी, तो इसलिए बस वो अपने अलग अलग रूप लेकर आते हैं संगत जी, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। बस हमें सिर्फ उन पे विश्वास रखना है, अपना समर्पण, अपना सरेंडर पूरा गुरु चरणों में सौंप देना है संगत जी। तो संगत जी आज के सत्संग को हम यहीं विराम देंगे और अपने प्यारे गुरु जी के वचन का अनुसरण करेंगे। तो संगत जी आज गुरु जी का चौथे वचन के बारे में हम जानेंगे। गुरु जी का चौथा वचन है, जत जुत्ती बाहर लांदे होता अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर ला के आया करो, ओदा इत्थे कोई कम नहीं। अर्थात गुरु जी ने कहा कि जब भी आप अपने जूते गुरु जी मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी, अपना ओहदा भी सब बाहर छोड़ के आया करो। वो मेरे सामने किसी भी काम का नहीं है संगत जी। संगत जी जब भी गुरु जी के मंदिर जाएं, कभी भी इफ़ और बट ना करें संगत जी। अपनी बुद्धि को वहीं बाहर जूतियों के नाल छोड़ कर आए संगत जी, क्योंकि जहाँ से आप सोचेंगे कि ये जीवन समाप्त हो गया, वहीं से गुरुजी नई कोपले जीवन की निकाल देंगे। और कभी भी अपने ओहदे का घमंड करके ना जाए संगत जी, नीवा होके चले गुरुजी के पास, हमेशा नीवा होकर ही चले संगत जी। तो चलिए संगत जी अब हम सत्संग को आज यहीं विराम करते हैं गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर मुझसे कोई भी भूल हो रही हो सत्संग करने में तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, क्योंकि अभी मेरे लिए भी ये सेवा नहीं है संगत जी। तो अगर मेरे किसी भी शब्दों से आपको कोई भी परेशानी हुई हो तो मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी। और अगर आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हैं या कुछ भी चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है संगत जी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस सॉल्यूशन या उस सजेशन का बिल्कुल स्वागत करूँगी और आगे से उसमें ध्यान दूँगी संगत जी। तो चलिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।